अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। जिस तरह इंडियन मीडिया वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर बिलीव करता है और उसकी सारी रोजी रोटी वॉर मॉन्गरिंग पे चलती है। जब भी आप कोई टेलीविजन चैनल लगाएंगे तो वो आपको पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता हुआ नजर आएगा। आप अगर इंडिया के अंदर भी रहते हुए आप अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को और जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है, अगर उसमें देखें तो आपको पाकिस्तान का नैरेटिव वो उभरता हुआ नजर आएगा। अब जिस नहज पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडियन मीडिया को और इंडियन पब्लिक को ले गया है, वो उस नैरेटिव का गुलाम हो गया है। मोदी अपनी उस सोच का इस वक्त गुलाम हो चुका है। मोदी बंद हो चुका है उस सोच के अंदर कि उसको पता है कि अब मैं वापस जाऊं तो जाऊं कैसे। मैं देख रहा था कार्टून नेटवर्क के ऊपर दो कार्टून बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे हैं तो वो स्पोर्ट्स के, वो जब भी आप देखते हैं तो मूव ऑन करते हैं, हर मोमेंट के साथ वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। और इन्हीं की अगर एक ही मैच की अगर आप निकाल के देखें तो आपको लगता है ये सारा झूठ बोल रहे हैं, यानी इनको क्रिकेट की भी सेंस नहीं है। लेकिन मैं हैरान हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी में जीएचक्यू के अंदर ये बता रहे हैं कि एक शादी हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपनी बेटी की शादी की, तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो बड़े डरे हुए हैं, बड़े खौफजदा हैं। एक तो मैं बड़ा हैरान था कि अगर आपको मीडिया के एथिक्स का पता होता, जर्नलिज्म के असूल और जवाबित आप समझते, तो ये बात आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कहां से? कोई आपका कोई नुमाइंदा यहां पे तैनात है, कोई आपको आर्मी चीफ के तर्जमान ने कोई ये बात बताई है, आपको पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसने ये बात बताई है? जब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई तो आपको ये बात बताई किसने? ये इंफॉर्मेशन जो है इसका सोर्स क्या है? तो भाई साहब के पास सोर्स नहीं है। अब इंडियन अवाम जो है उसको उस लेवल पे ले गए हैं कि अथेंटिसिटी तो गई भाड़ में, बस जो ये सोचते हैं, जो इनके दिलो दिमाग में समाता है, तो ये अवाम के ऊपर थोप देते हैं। ये अवाम को इन्होंने गुलाम समझ लिया है। इंडियन अवाम को समझते हैं वो गुलाम है इनकी सोच की। वो जो तासुब ये रवैया बेच रहे हैं तो ये समझते हैं इंडियन अवाम भी यही माने। तो पहली तो ये बात है, यही वाला हुआ था जब पहलगाम के ऊपर उन्होंने फॉल्स फ्लैग वो आरएसएस के चाटोकारों ने रचाया, तो अंदर से यानी खुद लोकसभा के अंदर जब ये सवाल उठा कि भाई इसके सबूत ही दे दें, तो इसके ऊपर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और ये सारे लोग जो है, राजनाथ सिंह, ये उल्टा चढ़ दौड़े थे अपोजिशन के ऊपर कि अब आप हम सबूत मांगेंगे, हम झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सबूत क्यों नहीं दोगे? और पाकिस्तान ने कहा तुम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लो, हम हाजिर हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब इन्होंने ये बात की तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं इनको दिखाऊं कि देखें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तो और चीज है, वो एक और है, वो मैं बताता हूं कि वो क्या है। लेकिन आपको मैं पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान का एक अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ 2-3 जुमले सुनाता हूं। ये कार्टून नेटवर्क पे बैठे ये जो कार्टून है या बाकी जो गोदी मीडिया के चाटुकार हैं मोदी के, सिर्फ उनके लिए ये चंद सेकंड की वीडियो ये देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब क्या हैं, पाकिस्तान के जो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं वो क्या हैं, ये चीफ मार्शल जो हैं वो कौन है, कौन इनको पैदा करता है, और पाकिस्तान फौज क्या है, पाकिस्तान की अवाम क्या है। चंद सेकंड पहले आप लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के ये चंद जुमले सुनिए। हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना? जी दोस्तों, आपने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि आप आए जहां से भी आए, आप ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, अकेले आए, झुंड में आए, अगर मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ये पाकिस्तान में जुमला बड़ा ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है कि जब हम कहते हैं ना कि यार एक काम ना हो तो फिर पैसे वापस, तेनों मजा ना आया तो पैसे वापस। मेरे ख्याल में इन्होंने अभी थोड़ा सा गलत बोला है। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अभी थोड़ा सा वो असल बात नहीं बोली जो इनको बोलनी चाहिए थी कि आप आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, आप अपने तमाम चाटोकारों के साथ हैं, आप जिस जिस मुल्क की चाटोकारी कर रहे हैं उस पूरे मुल्क के साथ हैं, ठीक है? अभी देखें वो तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब है, पूरी फौज के तर्जमान है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान अफवाज के जो है सरबराह हैं, वो तो एक और लेवल है। मैं आपको एक इंडिपेंडेंट वी लॉगर कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से कह रहा हूं। उनको कहना चाहिए था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब आप अपनी पूरी फौज के साथ हैं,
जो आपने भन्ने टूटे जहाज वो तेजस वेजस रखे हुए हैं, आप उनके साथ हैं, आप पूरी सेना को लेके आए, और खुदा की कसम अगर चस ना करा दिया ना तो पैसे वापस। तुम जानते नहीं हो असल में ना, तुम लोगों ने तासुब की फिजा इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि अपनी आवाम को उस तासुब की दीवार से दूसरी तरफ देखने ही नहीं देते तुम। अभी तुमने जितना तासुब भरा अपनी आवाम में कि पाकिस्तान तो एक बड़ा कमजोर मुल्क है, यही दिखाया आपने कि वहां भूख है, अफलास है, नंग है, पता नहीं क्या क्या है, जो तुमने गोदी मीडिया के जरिए अपनी आवाम को दिखाया। फिर वो आए शेख सरदार देख के गए तो उनकी आंखें हक्के बके रह गए, आंखें पथरा गई, क्या देख रहे हैं हम भाई, कि इतनी डेवलप्ड नेशन, इतनी पुख्ता सड़कें, जो पाकिस्तान के अंदर सड़कें पूरे इंडिया में नहीं है। अभी तुम एक्सप्रेस वेज कुछ बनू रहे हो, लेकिन तुमने जब वो देखे, इंडियन आए, उन्होंने देखा कि यार ये पाकिस्तान है, हम तो कनाडा, वो गिप्पी ग्रेवाल कहता है हम कनाडा समझते थे कि कनाडा की इतनी सड़कें होंगी, वो पाकिस्तान में है जो सिर्फ सड़कें। तो सोचो हमने फिर एटम बम क्या बनाया होगा। तो सोचो अभी तो तुमने JF-17 थंडर देखा है ना, अभी तुमने कुछ और नहीं देखा, दिखाया नहीं है। जिस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से तुम कह रहे हो ना कि वो डरा हुआ होगा, उसके पास जाती भी एक JF-17 थंडर है, उसके पास एक बड़ा एक लंबा सा एक है PLE-15, कहो तो तुम्हें भिजवा दे। बेशरम इंसान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें सेंस भी है, तुम्हें अकल भी है, तुम्हें इंफॉर्मेशन लेवल भी है तुम्हारे पास, तुम बात क्या कर रहे हो। तो अपनी कौम समझा हुआ है, इंडियन कौम बेचारी मफलूकल हाल जो भूख से मर रही है वो समझा हुआ है तुमने पाकिस्तान को। क्या चूरन बेच रहे हो अपनी कौम में कि पाकिस्तान बड़ा कमजोर है, पाकिस्तान ऐसा, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम जानते नहीं हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान की मां शेर पैदा करती हैं और पैदा करने के बाद वो जंग के लिए तैयार करती हैं, और अपना जो है सर फख्र से बुलंद होता है उनका जब उनका बेटा शहीद होते आता है। वो खुश होती हैं कि हमारा बेटा शहीद होके आया है, वो चूमती हैं, वो उस परचम को चूमती है, दुआ पता क्या करती हैं कि काश हमारे 2, 4, 6 और बेटे होते, हम उनको फौज में भेजती। तुम्हें पता है ये, तुम्हें एक तो दिखाओ अपने अंदर है, एक भी तो मां दिखाओ जो ये कहती हो, एक दिखा दो, तुम कोई एक बयान दिखा दो। और पाकिस्तान की हर मां यही चाहती है कि मेरा बेटा फौज में जाएगा और शहीद होकर आएगा, वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करेगा। ये मुल्क ऐसे नहीं है, तुम्हें पता नहीं है इस मुल्क की नौयत क्या है, इस मुल्क की सृष्ट क्या है, इसका खून से सिंचा है इस मिट्टी को। और हर हमारा जवान जो है वो अपनी फौज में जाना चाहता है और जान हथेली पे रख के जाता है। और तुम हर जंग में तुमने फेंटा खाया और अपनी कौम को पता नहीं चूरन क्या बेचते हो तुम। अभी मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे ही लोगों ने कहा है, तरावीम सानी के सुनो, वो तुम्हारा साबका फौजी है, वो हमें लगता ही नहीं है कि तुम हमारे मुकाबले के हो। किसी दौर में होता होगा जब ये मीडिया नहीं था, अब मीडिया आ गया ना, सोशल मीडिया, वो इंडियन भी जान लेते हैं कि तुम झूठ बोलते रहे पहले पाकिस्तान के हवाले से। 1971 क्या तुम 1 इंच के कब्जा किया तुमने? वो 1 इंच बता दो, किसी 1 इंच के ऊपर बता दो कि फलां सेक्टर में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, दिखा दो कोई एक। वो छोटा भाई तो नाराज था, वापस आ गया, अब तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, वो डैन लेके बैठे हुए हो, वो उसकी जो बांग्लादेश से आई है बंगाली डैन, तुम उसी के सहारे जिंदा हो। तो अब बताओ बांग्लादेश के हवाले से कोई 1 इंच बता दो बांग्लादेश के ऊपर तुमने कब्जा किया हो, बता दो कोई एक। तुम पता नहीं क्या अपनी कौम को बेवकूफ समझा हुआ है तुम लोगों ने। और पाकिस्तान की आर्मी को बताया था जनरल मुशर्रफ ने कि तुम जो कौम को चूरन बेच रहे हो ना, ये मीडिया, तुम्हारे मीडिया का ये हर्जा सराई है, तुम हकीकत का पर्दा उतारते नहीं, देखने नहीं देते, अवाम के आंखों के ऊपर पट्टी बांधना चाहते हो ताकि उसी चक्कर में तुम्हारे ये जो मोदी शूदी यहूदी ये सारे जो हैं ये खाएं पिए रजे, इंडियन अवाम के जेब काटे। हकीकत जिस दिन उनके सामने आगे छितर मार के उन्होंने बाहर निकालना है, वो वेंजुवेला वाला अवाम ने करना है, तुम्हारी अवाम ने करके निकाल के बाहर फेंकना है। वो इसको फिर कोड़ियों के भाव भी नहीं लेना, वो जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कोड़ियों के भाव नहीं लेना इस मोदी को, ये इसकी टके जीती औकात नहीं है। और बेटा मेरी बात सुनो, तुम हो ठीक है कार्टून नेटवर्क पे कार्टून ही हो, अगर तुम्हारा दिल करे, मैं पूरी जिम्मेदारी से तुम्हें कह रहा हूं एक शहरी की हैसियत से, जब तुम्हारा दिल करे ना पाकिस्तान के हवाले से, तुम पूरी फौज लेके आना, पूरी अवाम को अगर मरवाना चाहते पूरी अवाम को लेके आना। खुदा की कसम, जिस तरह ये अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है ना, अगर मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अभी इनको कहना चाहिए था कि तुम तमाम ममालिक लेके आओ जो तुम्हारे साथ है, तक एक मुल्क भी नहीं खड़ा हुआ, ना भूटान है, ना नेपाल है, ना श्रीलंका, कोई बता दो, ना बांग्लादेश है, ना चाइना है, ना रूस है। जिस दिन फेंटा चढ़ाया था हमने, रूस भी नहीं आया था। अब वो तुम्हारी वो अंजना केशव पे मांग रही थी ना कि हमें Su-57 दे दो, उसने का पहले भी दिए हुए हैं, उसके जो तुमने बेइज्जती करवाई है वो बहुत है।
تو میرے بھائی میری بات سنو, تم اپنی عوام کو حقیقت دکھاؤ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا تم شکر مناؤ کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ مائنڈ نہیں ہے, وہ قبضہ کرنے والا نہیں ہے, اور پاکستان کی سوچ میں بھی نہیں ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ قبضہ نہیں چاہتی, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن طریقے سے رہتے ہیں, لیکن ہماری مائیں شیر پیدا کرتی ہیں, ببر شیر پیدا کرتی ہیں, ٹھیک, اور وہ دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور دشمن کو پھر چائے پلانا بھی جانتے ہیں. اور اگر تمہارا دل نہ بھرے تو جھوٹ بولنے کی بجائے جاؤ جس کو کہنا ہے اپنے اس اپندرا دویدری ٹڈو شڈو سارے امر پریت سنگھ نشیڑی کو, جاؤ کہو ان کو بسم اللہ کریں, ہم حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. اور یہ جس طرح احمد شریف چودھری صاحب نے کہا چس نہ کرا دی نا تو پیسے واپس.